25 दिसंबर 1971 का दिन था। क्रिसमस का मौका था। जूलियाना कोएप के केवल 17 साल की लड़की अपनी मां के साथ पेरू की राजधानी लीमा से विमान में सवार हुई थी। गंतव्य था उसका घर पुकालपा, जो अमेज़न के घने जंगलों के बीच बसा था। वह अपने पिता से मिलने जा रही थी। विमान में चारों तरफ उत्सव का माहौल था। लोग खुश थे, बातें कर रहे थे। जूलियाना खिड़की से बाहर बादलों का दृश्य देख रही थी। लेकिन कुछ देर बाद आसमान बदल गया। घने काले बादल छा गए। विमान तूफान में फंस चुका था। बिजली की चमक लगातार दिखाई दे रही थी। यात्रियों के चेहरे पर घबराहट फैल गई। अचानक एक भीषण बिजली का झटका सीधे विमान पर गिरा। जहाज जोर से हिला। कुछ ही सेकंडों में विमान के टुकड़े टुकड़े होने लगे। जूलियाना को याद है कि उसकी मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ा था और फिर अचानक सब अंधेरा हो गया। जब जूलियाना ने होश संभाला तो उसने खुद को जमीन पर पाया। वह अभी अपनी सीट से बंधी हुई थी। चारों तरफ केवल टूटे फूटे मलबे और पेड़ों की आवाजें थीं। उसका शरीर घायल था, कंधा डिस्लोकेट हो चुका था, पैर में कट लगे थे और एक आंख भी सूज गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सदमा था, वह अकेली थी। कोई और यात्री उसके आसपास जीवित नहीं था। जंगल बेहद घना और खतरनाक था। सांप, कीड़े, जंगली जानवर, हर तरफ खतरे ही खतरे। लेकिन जूलियाना ने अपने पिता से सीखी हुई बातों को याद किया। अगर कभी जंगल में खो जाओ तो नदी का पीछा करो। नदी हमेशा सभ्यता तक ले जाती है। वह लंगड़ाती हुई कमजोर हालत में बारिश से भीगी जमीन पर चलती रही। उसे खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़े बहुत टॉफी के टुकड़े। 10 दिन तक उसने नदियों और छोटी धाराओं का पीछा किया। उसके घाव संक्रमित हो रहे थे। कीड़े उसके शरीर से खून चूस रहे थे। कभी वह पानी में गिर जाती, कभी कांटों में फंस जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 10वें दिन बेहद थकी और कमजोर हालत में उसे एक छोटी नाव दिखाई दी। पास ही झोपड़ी थी। ये देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। वहीं रहने वाले लकड़हारे उसे अस्पताल तक ले गए। 17 साल की जूलियाना उस भयानक विमान दुर्घटना में 92 यात्रियों में से इकलौती जीवित बची थी।